हेलो फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हम रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन टर्म। ये क्या होते हैं? ये ऐसे टर्म्स हैं जो हमारी रिएक्शन में जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। सबसे पहला है आपका मास परसेंट और वेट परसेंट। जैसे वेट परसेंट को बोल सकते हैं हम वेट W/W, मतलब वेट बाई वेट। ठीक है, इसे हम वेट बाई वेट भी बोल सकते हैं, मास परसेंट भी बोल सकते हैं और वेट परसेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तीसरा है वेट बाई वॉल्यूम। फोर्थ है आपका पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम बोलते हैं PPM। फिफ्थ है आपका पार्ट्स पर बिलियन, जिसे हम बोलते हैं PPB। और जो आपका सिक्स है आपका, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। और जो सेवंथ है आपका, ये मिट गया है आपका, इरेज हो गया है। तो जो सेवंथ है आपका, ये है आपका मोलैलिटी। ठीक है, ये है आपका मोलैलिटी। और एट्थ है मोलरिटी एंड नाइन्थ है आपका नॉर्मलिटी। ठीक है, तो ये आपके 9 कंसंट्रेशन टर्म हैं जिनको हम 1 बाय 1 क्लियरिटी से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। ठीक है, तो आप हमारी सारी वीडियो को देखना और लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। न्यूमेरिकल है आपका, जैसे ए सॉल्यूशन is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of H2O. Calculate the mass percent of the solute क्या है हमारा यहाँ पर A, यहाँ पर क्या है, ये रहा A। ये क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, मास परसेंट निकालना है किसका, सॉल्यूट का। अब इसमें सॉल्यूट देखना है, सॉल्यूट कौन है इसमें। ए सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें ऐड किया जाता है 2 ग्राम ऑफ सबस्टांस ए। 2 ग्राम तो ए है, ए को 2 ग्राम को ए डिफाइन किया है हम यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाया है किस किस से मिला के, 2 ग्राम ऑफ सबस्टांस ए टू 18 ग्राम ऑफ H2O, मतलब कि 18 ग्राम पानी है और 2 ग्राम एक सबस्टांस है। इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 2 ग्राम एक सबस्टांस है जिसे हम सॉल्यूट बोलेंगे और 18 ग्राम यहाँ पर वाटर है जिसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, और कैलकुलेट क्या करना है इस न्यूमेरिकल में, मास परसेंट निकालना हमें किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है हमारे यहाँ पर, सबस्टांस है एक जो तो 2 ग्राम है और वो ए है। ठीक है, अब हम मास परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। किसी भी सॉल्यूट का मतलब मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पर ए लिख दिया है मैंने, इक्वल है, फॉर्मूला क्या कहता था कि मास ऑफ सॉल्यूट, सबसे ऊपर हम यही तो लिखते थे, मास ऑफ सॉल्यूट बट्टे में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूट जो ए है यहाँ पर, सॉल्यूट है एक सबस्टांस है, उसका मास कितना है यहाँ पर, 2 ग्राम। तो उस 2 ग्राम को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना है। अब सॉल्यूशन किससे बना है हमारा, सॉल्यूशन वहाँ पहले ही बताया था कि ए सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम एक सबस्टांस है, 18 ग्राम वाटर है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, 2 ग्राम प्लस में 18 ग्राम, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ही एक सॉल्यूशन बना है। ठीक है, क्योंकि 2 ग्राम सबस्टांस है, 18 ग्राम वाटर है, इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया है हमने। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में लिखेंगे 2 ग्राम प्लस में 18 ग्राम, मतलब 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्लस में 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और इनटू में 100 रहेगा। तो आगे मैंने ये लिख दिया है आपका 2 ग्राम सॉल्यूट का मास है, प्लस यहाँ बटे में लिख दिया मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट और प्लस में 18 ग्राम ऑफ वाटर। इन दोनों को ऐड करेंगे, आपका कितना आएगा, 20 ग्राम। इंटू में 100 रहेगा ही, तो 2 ग्राम के बटे में 20 ग्राम इंटू में 100। इन
इनको काट पीट के आया है हमारा 10%। तो ये 10% क्या है, मास ऑफ, मतलब परसेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या आया ये, परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब जो हम क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल में जो पूछा था वो ही यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो जो ए है वो सॉल्यूट है और सॉल्यूट का ही मास परसेंट पूछा है और मास परसेंट कितना आया है आपका 10%। ठीक है, तो एनसीईआरटी का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि मास परसेंट और कैसे निकाल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल्स का। जो ये न्यूमेरिकल है इसमें एक सॉल्यूशन दिया है सोडियम सल्फेट का Na2SO4 जिसका फॉर्मूला है। ठीक है, Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट है। अब इसमें इस न्यूमेरिकल में हर एक डिफरेंट एलिमेंट का मास परसेंट पूछा है। ठीक है, इसमें ना तो कोई मास दिया हुआ है किसी भी सॉल्यूट का, सब्सटेंस का, ना सॉल्यूशन का, किसी का भी कोई मास नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये बताया है कि Na2SO4 एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के डिफरेंट एलिमेंट के अलग अलग मास परसेंट निकालना है। ठीक है, तो Na2SO4 जो सोडियम सल्फेट है इसमें एक सोडियम एलिमेंट है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, इन तीनों के हमें अलग अलग मास परसेंट निकालने हैं। अब मास परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन सभी एलिमेंट्स के मास पता होना चाहिए कि इनके हम एटॉमिक मास कितने होते हैं। जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। ठीक है, और सल्फ़र का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, सोडियम इसमें 2 क्वांटिटी हैं, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिए हैं इनके एटॉमिक मास तीनों के अलग अलग। और अब इस पूरे सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा या पूरे सॉल्यूशन का मास कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, Na2SO4। ठीक है, अब Na2SO4 का मास कितना रहेगा वो मैंने यहाँ निकाल लिया है। इन सभी का टोटल करके 142 ग्राम आपका आया है। क्यों, क्योंकि सोडियम का 23 होता है और क्वांटिटी कितनी है 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में सल्फ़र कितना है 1, तो इसका 32 ओनली 1 लिख दिया है, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 4 मल्टीप्लाई 16, इसका मल्टीप्लाई 64, 32 अलग अकेला है, 23 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 46, इन तीनों को ऐड किया 142 ग्राम आ गया। ठीक है, अब हमें 1 बाई 1 हर एक डिफरेंट एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सोडियम, जिसे मैंने शॉर्ट में लिखा है MPC। MPC का मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया था, मास परसेंट। तो MPC ऑफ सोडियम, मास परसेंट ऑफ सोडियम। सोडियम का मास परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमें वही लिखना है। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा नहीं है, बट मैं यहाँ फॉर्मूला आपको बता देती हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, एक बार और फिर रिपीट करती हूँ। ऊपर लिखना है आपको मास ऑफ सॉल्यूट के आगे लिख देना है सोडियम, मास ऑफ सोडियम, अपॉन में लिखना है आपको मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 100। ठीक है, तो 23 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में सोडियम की क्वांटिटी कितनी है 2 को, उसको 2 को साथ लेके चलना है। 23 मल्टीप्लाई 2 और बटे में 142 इंटू में 100, इसका टोटल करके इसका आया है आपका 32% या 32.5 भी आ सकता है। तो 32% इसका आया है। ऐसे ही मास परसेंट ऑफ सल्फर का निकालेंगे। ऊपर लिखेंगे आपका मास ऑफ सॉल्यूट, जिसमें आपका सल्फर का रहेगा, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन 142 है। मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है, जिसमें आपके हैं सोडियम प्लस में सल्फर प्लस में ऑक्सीजन, इन तीनों का निकाल के 142 आया था, जो कि हमने पहले यहाँ निकाल लिया था। यहाँ पर अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है और मल्टीप्लाई में 100 करना है। इन सल्फर का मास परसेंट आया है 22%। अब निकालना है ऑक्सीजन का मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें 16 इंटू में 4 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये है मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100, इसका आया है 45%। ठीक है, तो सोडियम का आया 32% और सल्फर का आया 22% और ऑक्सीजन का आया है 45%। ठीक है, तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल था मास परसेंट का।
अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको कोई और न्यूमेरिकल करना है तो वो भी आप सॉल्व करके और कमेंट में सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपका वेट बाय वेट जो मास परसेंट निकालना होता है। 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम H2O, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है कि 10 ग्राम जो सुक्रोज है आपका डिजॉल्व करेंगे हम 100 ग्राम वाटर पे। ये आपका सॉल्यूट होगा 10 ग्राम, ठीक है। और किस में कर रहे हैं हम, 100 ग्राम वाटर में हम इसको ऐड कर रहे हैं। जब 100 ग्राम आपका 10 ग्राम सुक्रोज आपके 100 ग्राम H2O में जब ऐड होगा तो आपका एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन ही तो मिलते हैं आपके। सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, जब एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके ऐड होते हैं। ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। अब वेट बाय वेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, मास ऑफ सॉल्यूट पाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट कितना है आपका 10 ग्राम, ये आपका लिख दिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 10 प्लस में 100, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही तो सॉल्यूशन बनेगा। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, नॉट सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन कब बनता है, जब दो चीज़ ऐड होती हैं तब सॉल्यूशन बनता है आपका, ठीक है। तो ये सॉल्यूट है, ये आपका सबस्टांस है एक, और ये आपका लिक्विड है। इन दोनों को मिलाएंगे, आपको ऐड करेंगे तब आपका सॉल्यूशन फाइंड होगा। तो 10 प्लस में 100 आपका कर दिया, इनटू में 100 है। अब 10 100 कितना होता है 110, 110। अब 110 एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब यहाँ पर कितना बचेगा आपका 100/11, ठीक है। अब 100/11 यहाँ पर आ गया। इनको 11 से हम 100 को हम जब भाग करेंगे तो आपका 9.09% आपका आंसर आएगा। ये आपका वेट बाय वेट परसेंट निकल गया। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। तो ऐसे ही आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये न्यूमेरिकल्स भी समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं और एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आते हैं, और भी मेन जो एग्ज़ाम्स होते हैं नीट जेई में उसमें भी आपके ये एग्जांपल्स देखे गए हैं। तो वहाँ से ये जो न्यूमेरिकल हैं लिए गए हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट इफ़ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। क्या है ये न्यूमेरिकल, ये वेट बाय वेट का ही है, जिसे मास परसेंट भी बोल सकते हैं हम, वेट बाय वेट भी बोल सकते हैं और वेट परसेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी का ये न्यूमेरिकल है। और इसमें क्या है कि जो 10 ग्राम है ऑफ NaCl का जो 10 ग्राम है वो इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें ये प्रेजेंट है 10 ग्राम। NaCl का 10 ग्राम मिलाया है 100 ml के सॉल्यूशन में। अब इसमें फाइंड क्या करना है, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड पर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर ml। अब यहाँ पर हमारा फंडा क्या आ गया है कि यहाँ पर डेंसिटी गिवन है। यहाँ पर अगर सिंपल पूछता वेट बाय वेट या फिर मास परसेंट पूछता तो हम सिंपल निकाल देते, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी गिवन है। अब डेंसिटी गिवन है तो हम आगे क्या करेंगे, जो मास ऑफ सॉल्यूट है और मास ऑफ सॉल्यूशन है इनटू में 100 है। अब मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें दे रखा है 10 ग्राम, क्योंकि NaCl आपका एक सबस्टांस ही तो है, एक सॉल्यूट ही तो है जिसका 10 ग्राम मिलाया है 100 ml के सॉल्यूशन में, है कि नहीं। तो ये 100 ml है आपका सॉल्यूशन का, और आपका सॉल्यूट का जो मास है वो 10 ग्राम है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें, जब भी तो हमारा फॉर्मूला आगे बढ़ेगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे इनटू 100, हमारा यही रहेगा, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने ऑफ सॉल्यूशन लिखा नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा इस कंपलसरी। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होती है आपकी मास पर वॉल्यूम,
ठीक है। क्या होती है डेंसिटी? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पर डेंसिटी हमारी कितनी गिवन है? 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, ये रही है आपकी 1.2 ग्राम पर ml, ये आपकी इतनी गिवन है। और मास आपका है ही नहीं, मास तो हमें निकालना ही है। और वॉल्यूम कितना है? 100 ml। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ग्राम में हमारी क्वांटिटी बच जाएगी। अब जो 1.2 है आपका, ये मास ऑफ सॉल्यूशन का 1.2 निकल के आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 1.2 कितना निकल के आएगा? 120। जब 1 पॉइंट को हम काट देंगे तो आपकी एक जीरो पीछे आ जाएगी। ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका, ये कितना आया आपका? 120 ग्राम। अब इस 120 ग्राम को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, जो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका फॉर्मूला था। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही लिख दिया था। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका? 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया अभी, वो कितना आया आपका? 120 ग्राम। इनटू में 100 आपका है ही फॉर्मूले में, तो इसको काट पीट कर कितना आया? 25/3। और इसको भी डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 8.33%। तो वेट बाय वेट पूछा है, वेट बाय वेट परसेंट आपका निकल के आ गया 8। ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, बहुत ही ईजी था, इतना कठिन नहीं था। अगर समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी। और वैसे इतना कठिन है नहीं ये। तो दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं आपके। ठीक है, वेट बाय वेट के ही आपके न्यूमेरिकल हैं। और वेट बाय जो वेट है आपका, वो भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसका क्या है।